ओम शांति। आज की तारीख है 12/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसीलिए समय वेस्ट नहीं करना है। सिर पर बहुत विकर्मों का बोझा है, इसलिए अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह कभी भी झरमुई झगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? वह कभी भी झरमुई झगमुई माना व्यर्थ बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर को निर्वाह करने के अर्थ भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। माना शरीर का निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। दूसरा, वह बाप से समान रहम दिलवन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। ऐसे बच्चे जो रूहानी कमाई में जिनका ध्यान होगा वह बाबा के समान स्वयं बनकर, बाबा के समान रहम दिल बनकर अपने ऊपर और सर्व आत्माओं के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाबा का परिचय देंगे। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना, दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो ये भी सबसे बड़ा है, दुनिया वालों को पता नहीं। बाबा कहते हैं दुनिया में भी वर्षा मिलता है, अपने माता पिता से दादा से वर्षा मिलता है ना। बच्चों को माता पिता वर्षा देते हैं, जो भी कुछ होता है उनको सौंपते हैं। तो बाबा कहें ऐसे ये भी है, दुनिया वालों को तो पता नहीं, बच्चों को पता है। तुम ही हो माता पिता, तो ये दादा के लिए शब्द हैं, तो इनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, तो दादा का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? दादा। बाबा कहते हैं जिस्मानी दादा तो साकार होता है, तो ये कौन है? ये शिव बाबा तो उच्च से उच्च बड़े से बड़ा है। तो बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में कौन है आया? भल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ। प्रोजेक्टर में दिखाते हैं ना चित्र के द्वारा, तो बाबा कहें भल प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ। वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझाने देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझाने देनी है, फिर परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए। फिर है लिखित, जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं व मैगज़ीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना चाहिए। बाबा कहते हैं पहले पहले शिव बाबा का चित्र दिखाना चाहिए, और जो प्रदर्शनी आदि में लगती है ना बाबा की, तो प्रदर्शनी आदि में समझाते हैं, तो बाबा के उनको भी पहले पहले बाबा का परिचय देना चाहिए। गीता में लिखा हुआ है भगवानुवाच, तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर। सबसे ऊंचा परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है। सबसे ऊंचा परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं। फिर बाबा कहते हैं यहाँ आओ, ब्रह्मा बाबा के सम्मुख आओ, तो जैसे माता पिता और दादा बैठे होते हैं। वह है हद का और ये है बेहद का। ब्रह्मा बाबा हैं हद के
और ये शिव बाबा हैं बेहद का। चित्र सहित सारी लिखित होनी चाहिए। फ़र्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठ योग सिखाते आए हैं। बाबा के फ़र्क बताना चाहिए कि जो दुनिया के मनुष्य हैं, साधु सन्यासी हैं, वह हठ योग सिखाते आए हैं, और एक परमात्मा है जो हमें राजयोग सिखाते हैं, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है, जिससे हमको मुक्ति धाम में मुक्ति और सतयुग में जीवन मुक्ति मिल रही है। यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परमात्मा शिव, भगवानु बाच की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों को बुद्धि से याद पढ़ते हैं, बच्चों को लौकिक माँ बाप दादा अपनी बुद्धि से याद पढ़ते हैं ना, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे हैं। यह सिर्फ पारलौकिक है, वह लौकिक है। ये सिर्फ पारलौकिक है। बाबा कहते हैं शिव बाबा पारलौकिक हैं, और आप तुम्हारे जो शरीर के पिता माता पिता हैं वह लौकिक हैं। तो बच्चे जैसे अपने लौकिक माता पिता, अपने शिव शरीर के पिता को याद करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं फ़र्क कितना है। शिव बाबा हम आत्माओं के पिता हैं और वह पारलौकिक हैं। तुमको निश्चय है कि ये हैं शिव बाबा, हमारा बाप है तो उसको याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, अपना समय बहुत व्यर्थ गवाते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। अगर टाइम वेस्ट करेंगे तो ये विकर्मों का बोझा सिर पे चढ़ा है, उसको कैसे उतारेंगे। तो बाबा क्या टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। बाबा के आत्मा में खाद पड़ गई है तो लिखना चाहिए परमात्मा कौन है। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े अच्छे मशहूर हैं। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए ये है रावण राज्य। अब स्वर्ग और नरक के गोले बनाए बाबा क्या है, बड़े मशहूर हैं। तो नरक के गोले पे लिख देना चाहिए ये है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया। और स्वर्ग के गोले पर लिखो ये है श्रेष्ठाचारी दुनिया। तो टाइम लिखना चाहिए, स्वर्ग इतना समय, नरक इतना समय। बाबा कहते हैं उससे टाइम भी लिखो कि स्वर्ग कितना समय और नरक कितना समय। देखो चढ़ती कला उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में, तो ये जंप हो गया। बाबा कहते हैं उतरती कला में 5000 वर्ष, धीरे धीरे हम सीढ़ी उतरते आए। सतयुग में 16 कला संपन्न थी, फिर त्रेता में आत्मा 14 कला, फिर द्वापर में और कला कम हो गई, और कलयुग में बाबा कहते हैं 9 कला, कोई कला नहीं रह गई। तो धीरे धीरे सीढ़ी उतरते आए। तो बाबा कहें 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में। अब चढ़ती कला में कैसे माना, ये जो संगम है कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, ये जो संगम का 100 साल का समय है, तो बाबा कहें ये तो 1 सेकंड में चढ़ती कला में जाते हैं अब हम सब बच्चे बाबा का ज्ञान प्राप्त करके। तो बाबा कहें ये तो जंप हो गया। ये मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए ये चित्र बहुत ज़रूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है। बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा कहें बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। ये स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है कि कैसे कैसे हम सीढ़ी उतरते आए। तो चक्र का ज्ञान भी देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है। तो गोले का चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत में बहुत 1-1.5 घंटा प्रोजेक्टर दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत से बहुत 1-1.5 घंटा बड़ा प्रोजेक्टर में दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य बोलते बोलते बाबा कहते हैं इन बातों से थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई है नहीं, ये तो है ज्ञान की बात।
पहले जब लिखें तब अंदर में आ सके। बाबा कहें पहले जब लिखें तो अंदर में आ सके। तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए, पैसे वाली टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों बड़ों से ओपिनियन लिखाना है, उनकी भी राय लेनी है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है, इसीलिए पहले पहले बड़े बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना है। प्रदर्शनी में भी ऐसे, तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगज़ीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझानी लिखो, फिर किसको प्रेजेंट दे देना चाहिए। बाबा कितनी रीति से हमको सर्विस करने की, सेवा करने की विधि समझाते हैं। बाबा कहते हैं प्रोजेक्टर में लिखना चाहिए, या फिर मैगज़ीन वगैरह छपती है ना, तो बाबा कहते हैं उसमें अच्छे अच्छे चित्र बनाकर समझानी लिखो कि लक्ष्मी नारायण हैं तो ये कैसे बने। फिर बाबा कहते हैं उसको किसी को गिफ्ट कर देना चाहिए, किसी को उपहार में दे देना चाहिए। हठ योग और राजयोग का कॉन्ट्रास्ट भी अच्छी तरह से लिखना चाहिए। हठ योग और राजयोग में क्या अंतर है, ये भी बाबा के अच्छी तरह से लिखना चाहिए। हठ योग भी एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि उसमें शरीर को कष्ट देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। तुम्हारा ये है अहिंसक योग, जो कि अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, चलते फिरते बुद्धि एक शिव बाबा की ओर लगी रहे। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, बहुत से शरीर की शरीर को फिट रखने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए एक्सरसाइज करते हैं, तो बाबा कहते हैं क्रिया करते हैं। वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। योग करते हैं, क्रियाएं करते हैं, तो बाबा कहें वह कोई परमात्मा से नहीं मिलते। हठ योग को भी योग कह देते हैं, योग आश्रम है ना, यह है फिर सहज राजयोग। जो बाबा हमको सिखाते हैं वो है सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो ये बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धि योग सारा दिन झरमुई झगमुई में होगा तो वह क्या समझा सकेंगे। बाबा का जिनकी बुद्धि में सारा दिन व्यर्थ चिंतन चलता रहेगा वह क्या समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा सर्विस करनी है वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया फिर ये कमाई करनी चाहिए। वह है जिस्मानी कमाई और ये है रूहानी कमाई। 8 घंटा बाबा को याद करो, 8 घंटा धंधा करो, और बाबा कहते हैं 8 घंटा बाबा की याद में निकाल दो। तो बाबा कहें वो तो है जिस्मानी कमाई जो शरीर के लिए करते हो, और ये है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते हैं वह भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं मेरा नंबर 1 का बच्चा है, ये मेरा नंबर 2 का बच्चा है। तो बाबा कहें जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते हैं वो भी बाबा को याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा करते हैं परंतु स्वयं याद में नहीं रहते। भाषण तो बाबा कहें बहुत अच्छा करते हैं, समझाते बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा को याद नहीं करते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े उड़ेगी। बाबा कहते हैं आत्मा कैसे उड़ेगी, एक बाबा की याद से उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हो, ज्ञान की तो इसमें कोई बात नहीं। ध्यान तो 1 पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा बाबा को देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं वह भी लिखती हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे बरसा लेकर ही छोड़ेंगे। जिसने ब्रह्मा बाबा को देखा भी नहीं वो भी लिखती हैं बाबा हम आपको बहुत याद करते हैं, हम आपसे बरसा लेकर छोड़ेंगे। आप तो जानते हो हम याद करते हैं, जब कहती हैं आप तो शिव बाबा ही याद आता है।
तो बांधेलियाँ बच्चियाँ बहुत याद करती हैं। जो बाबा कहते हैं बांधेली बच्ची होती है ना, जो ग्रस्त में रहती हैं, तो बाबा कहते हैं वो बच्चियाँ बाबा को बहुत याद करती हैं। उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। उतना बाबा कहते हैं जो सामने सम्मुख रहते हैं वो भी याद नहीं करते, जितना बांधेली बच्चियाँ जो बंधन में फंसी हुई हैं, जो ग्रस्त में हैं, वो याद करती हैं। एक बात है याद की। फिर गांधी जी कहते हैं कि राम राज्य हो। फिर गांधी जी कहते हैं राम राज्य हो। अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब एक दो को गिराते रहते हैं। देवताएं भी गिरते जाते हैं, भल सुख में ही है, परंतु कला तो कम होती जाती है। सतयुग में बाबा कहते हैं भल सुख में है, लेकिन कलाएं तो कम होती जाती, जू की तरह गिरते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जू के मिसल चलता रहता है। तो चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं समझाने के लिए प्रोजेक्टर आदि से समझा सकते हो। सेंटर्स पर भी बाबा के सेवा केंद्र भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में स्लाइड्स बनाते रहो, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं। बाबा कहते हैं हर एक भाषा में बाबा के ज्ञान को समझाते रहो। तो बाबा कहें ऐसे काम करने वाले बहुत कम बच्चे हैं। बाबा युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है। बाबा कहें मेरा आना भी भारत में ही होता है, और जगह आना मेरा होता नहीं। शिव जयंती भी भारत में ही मनाई जाती, और कहीं तो मनाते नहीं हैं। इस पूरी दुनिया में शिव जयंती कहाँ मनाते हैं? भारत में मनाते हैं, परंतु जानते नहीं। समझो, क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते कि शिव बाबा का क्या कर्तव्य है, वह इस धरा पर क्यों आते हैं। वह पतित पावन है। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो, मोहम्मद गजनबी ने मंदिर लूटा था। अगर उसको ये मालूम होता ये हमारे बाबा का मंदिर है तो लूटते थोड़े ही ना। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा तो हर एक धर्म के, क्योंकि हम सब आत्माएं हैं आपस में, और वो तो हमने आपस में धर्म बांट दिए, लेकिन वो तो सबका पिता है। तो बाबा कहते हैं मोहम्मद गजनबी को ये पता होता कि हम जिसका मंदिर लूट रहे हैं, सोमनाथ का मंदिर लूटा है ना कितनी बार, तो बाबा कहते हैं उनको पता आता है ये शिव का जो मंदिर लूट रहे हैं ये हमारे भी बाबा हैं, तो वह मंदिर थोड़े ना लूटता। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाएं। भल वह शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी ना लूटें। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से ये सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हो गया है। अगर शिव का नाम नहीं होता तो वही गति सदगति दाता है। ये एक की ही महिमा है। बाबा कहते हैं अगर शिव का नाम होता, गीता में गीता को खंडन करने से बाबा कहते हैं देखो क्या हाल हो गया है। तो अगर शिव का नाम होता कि वही सदगति दाता है, ये एक की ही महिमा है। गति सदगति दाता एक शिव बाबा है, ये सिर्फ एक शिव बाबा की ही महिमा है। अगर वह ना आता तो पावन कैसे बनते, भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते हैं। ये गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बाबा कहें बच्चों को एक खुशी होनी चाहिए कि हम राजाई स्थापन कर रहे हैं, तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए। बड़ी मेहनत करनी चाहिए, है तो बहुत सहज।
सिर्फ बाप और बरसे को याद करो। क्या करना है? सिर्फ एक बाप को, एक शिव बाबा को और बरसे को, सतयुग के बरसे को याद करो। स्वर्ग को याद करो। ये कलयुग क्या है? ये तो नरक है। हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो का अर्थ भी शिव बाबा समझाते हैं। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, और कोई तो इन बातों को समझते नहीं। तो विराट रूप में ये समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए। बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते हैं तुम अब तैयार कहाँ हुए जो स्वर्ग में जा सको। बहुत लोग पूछते हैं बाबा विनाश में कितनी देरी है, तो बाबा कहते हैं तुम तैयार हो गए। अगर तुम, बाबा कहते हैं अभी तो तुम तैयार नहीं हुए, अभी तो तुम तैयार नहीं हुए हो। बाबा कहते हैं जो तुम स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है, ड्रामा बना हुआ है। जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़ी था। बाबा कहते हैं कितना धर्म युद्ध चल रहे हैं, अपने अपने धर्म के लिए लड़ते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पार्टीशन थोड़ी था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। सतयुग में तो एक सत्य सनातन देवी देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य योग बल से ले रहे हैं। बाहुबल से कोई ले नहीं सकता। स्वर्ग का राज्य हम कहाँ से ले रहे हैं? सतयुग में हम कैसे राज्य लेंगे? योग बल से। तो बाबा कहते हैं बाहुबल से तो कोई राज्य ले नहीं सकता। उनके पास, दुनिया वालों के पास तो बाहुबल है। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज्य ले सकते हैं। रशिया अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ कृष्ण बौद्धि नहीं होते। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं। ड्रामा में ऐसे ही योग बल से राजाई मिलती है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे ये सब नहीं जानते। दुनिया वाले ये नहीं जानते कि योग सिखाया किसने और कैसे। श्री कृष्ण ने योग नहीं सिखाया, परम पिता परमात्मा ही योग सिखला रहे हैं। ये कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है। कई तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार बरसा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं। बेसमझ अपना बरसा गवा देते हैं, छोड़ देते हैं। महान मूर्ख महान सुजान देखना हो तो भी यहाँ देखो। स्वर्ग में बह जाएंगे परंतु प्रजा में जाएंगे। बाबा कहते हैं जब बाबा का ज्ञान बीच से छोड़ देते हैं, बाबा का ज्ञान सुनना बंद कर देते हैं, तो बाबा कहते हैं भल स्वर्ग में जाएंगे परंतु फिर जब प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाप की गोद यहाँ मिलती है। मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं। बाप की गोद तो यहाँ मिलती है। कैसे? ब्रह्मा बाबा के मुख तन से। तो बाबा कहते हैं बाबा की गोद तो यहाँ, मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं। मूल वतन में तो परमात्मा के साथ आत्माएं रहती हैं। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु को गोद में देते हैं। समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। गुरु बगैर गति नहीं, ये गुरुओं ने समझाया है। पता नहीं कब शरीर छूट जाए। वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं। यहाँ तीनों कंबाइंड हैं। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं। वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाप ने पूछा है शिव बाबा को बाप है? अब बाबा कहें शिव बाबा को बाप है? कहते हैं हाँ। अच्छा शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं। ये हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में जो हमारे शरीर के पिता होते हैं, बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते।
बाप जाते हैं। तो ये समझने की बात। और यहाँ पारलौकिक बाप पर हम सब बच्चे बाबा पर बलिहार जाते हैं, बाबा हम पर। बरोबर परमात्मा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, 100 दर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, इस नशे में रहना है। दूसरा, अपना समय बाप की याद में, शिव बाबा की याद में सफल करना है। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। वरदान है आज की मुरली से, एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी बच्चों का आसन है एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर कोई बैठता है, तो ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बिठा दो और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होता है। स्लोगन है आज की मुरली से, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरों के बाबा के बच्चों को, जो हमारे बाबा के बच्चे हैं, जो उच्च अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं, उनके विचारों से अपने विचारों को मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। तो अब हमें कौन से आसन पे बैठना है? एक तो अपने आत्मिक स्थिति में रहना है, दूसरा फरिश्ता बनने का अभ्यास करना है, फरिश्ता स्थिति में रहना है। माना स्वयं को, अपने इस देह को बार बार लाइट का देखना है, जैसे मेरा शरीर लाइट का बन गया। तो बाबा के बार बार इस स्थिति के आसन में हम सब बच्चों को रहना है। ओम शांति।